तो दोस्तों, अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से हो गया है बैन। अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएगी क्योंकि इंग्लैंड जो है कड़ा हो गया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा नोटिस आए हैं कि अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में बायकॉट किया जाए और उनके साथ गेम न खेला जाए, क्रिकेट न खेला जाए। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं, और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की वार हो, या चाहे वो क्रिकेट हो। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, थैंक यू जय शाह सर को और थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को जो अफगानिस्तान के साथ हमेशा कड़ी है। जो ख्वाब पाकिस्तान देख रहा था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएंगे तो सरकार पाकिस्तान की होगी, इंडिया की खैर नहीं होगी, इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी, और कह रहे थे कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया इंडिया ने अफगानिस्तान में। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की मीडिया का फ्रंट लाइन का हेडलाइन, जो कल से जो है गर्दिश में है। लेकिन भैया ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। सबसे पहले थैंक यू भाई जय शाह सर को और आईसीसी को। आईसीसी ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं मिलाई जाएगी। यानी कि अफगानिस्तान की सरकार अपनी जगह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी जगह। अगर अफगानिस्तान की सरकार में या वहां कुछ होता है तो उनका कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉर्मली जिस तरीके से खेलता रहा है, बड़े बड़े इवेंटों में खेल रहा है या फिर सीरीज है, वो कंटिन्यू रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो जय शाह सर के लिए थैंक यू। देखो यार, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है खुद इंडिया और जय शाह का है। काफी 2-3-4 दिन से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर। जो पॉलिटिक्स की नजर से है, अफगानिस्तान पे जो है पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, सबसे पहला देश था इंडिया जो खड़ा हुआ, जिसने लिखा और जिसने नोट किया, जिसने नोटिस भेजा दुनिया को कि अफगानिस्तान के सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है। हम इनके अगेंस्ट खड़े हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। देखिए, वहां पर हम करेंगे क्रिकेट की बात। क्रिकेट की दुनिया में दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाजायज बाप ब्रिटिश में जो कुछ लोग, जो रेसिस्ट लोग हैं, जो चाहते थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी से बैन हो जाए और चैंपियन ट्रॉफी से हो जाए बाहर, वो साजिशें सारी हो चुकी है नाकाम, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है वो सारी बातें जो उनके देश में जो कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज थे जिन्होंने नोटिस दिए थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जानता है कि अगर वो पॉलिटिक्स की बात मानकर अफगानिस्तान से बायकॉट करती है तो आईसीसी से बहुत बड़ा जो है एक्शन लिया जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। पाकिस्तान जो है इस टाइम रो रहा है, कहां जाए रोने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो डंडे इनको पड़े हैं, ये रोते रोते दोस्तों पहले तो अमेरिका के पास गए, उन्होंने उनको भगा दिया, और फिर इसके बाद ये इंग्लैंड में गए और अपने नाजायज बाप को जो भी सूरत हाल थी अफगानिस्तान पाकिस्तान की वो सारी सुनाई और कहा कि भैया इस टाइम हम और कुछ नहीं कर सकते, आपसे इतना चाहते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो बायकॉट कर दे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खेलने की, या जो मुकाबला होगा चैंपियन ट्रॉफी में। देखिए, अगर क्रिकेट फैंस की नजर से देखा जाए तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है या क्रिकेट टीम जो है वो उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो वाकई में क्रिकेट टीम को या जो क्रिकेट खेलने वाले हैं या क्रिकेट बोर्ड को उठाना चाहिए। उनके मुंह पे चपेड़े मारी है और साथ में पाकिस्तान के। देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन आज आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि भैया अफगानिस्तान की सरकार और क्रिकेट बोर्ड ये दोनों अलग चीज है, और उनका एक रूल है, हमेशा से ये होता आ रहा है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स में ना मिलाया जाए। तो भैया एक थप्पड़ से 2 नहीं 3 मुंह सूजे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और जो है इंग्लैंड के पॉलिटिक्स पार्टी के और पाकिस्तान के। दूसरी बात, लेकिन थैंक यू इंडिया, थैंक यू जय शाह सर। इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान के लोग हमेशा इंडिया के साथ खड़े हैं। हम पिछले अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बैन हो सकती है। हाँ, खैर ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है वो भी इस किस्म की बकवास कर रहे हैं, और पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर पता नहीं कौन से गलियों के जाकर ढोल बजा रहा है और डगारे बजा रहा है, जश्न की पार्टियां हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं लोग कि अफगानिस्तान बैन हो रही है, अफगानिस्तान बैन हो रही है। देखो, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अगर वो बैन हो जाते हैं तो ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान का ना होना पूरी दुनिया के लिए नुकसान है। लेकिन इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम
टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं, और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो यह कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने फैसला किया कि वो कोई भी बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब कभी भी नहीं खेलेंगे। और ये हुआ क्यों है पहले मैं आपको बता दूं। ये देखो, अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा एक रिलीजियस कंट्री है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस कंट्री है। वहां पर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान भी है, वो अपना उन्होंने अच्छा क्रिकेट को पूरी छूट दी हुई है कि मेंस क्रिकेट में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाकर खेलो, पाकिस्तान में खेलो, युगांडा में खेलो, इंडिया में जाओ, जो मर्जी जाकर खेलो, जितने पैसे आते हैं तुम लोग रखो, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। तालिबान ने खुली इजाजत दी है, लेकिन जहां तक लड़कियों की बात आती है वहां पर तालिबान ने बोला है कि नहीं जी, माफी चाहते हैं, लेकिन कोई भी विमेंस स्पोर्ट्स अफगानिस्तान इजाजत नहीं देगा किसी भी विमेंस को स्पोर्ट्स खेलने की, खासतौर पर अगर वो विमेंस जो है वो आप कह लो 18 प्लस की हैं तो। और जाहिर सी बात है, क्रिकेट तो ऐसा टूर्नामेंट है जो 18 प्लस का ही है, तो यहां पर जो है वहां पर लड़कियां नहीं खेल सकती अफगानिस्तान की। ये एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन जो है वो है। देखो अब यहां पर वो अफगानिस्तान की लड़कियों को भी कोई खास शौक नहीं है। देखो ना, सिर्फ अगर वही बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की लड़कियां खेलती तो है, लेकिन घंटे का फायदा नहीं है खेलने का। या तो हो ना कि कुछ ना कोई फायदा हो, कोई टूर्नामेंट जीत रही हो, कोई मैचेस जीत रहे हो, कोई पता चल रहा हो कि यार अच्छी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान की लड़कियों की। इसी तरीके से पाकिस्तान की लड़कियां घंटा कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल फेल हुए जा रही है, बस पहुंच जाती है खेलने के लिए। जी निदा डार आ गई, जी पता नहीं कौन आ गई, जी आलिया रियाज आ गई, ऐसी की तैसी हो गई, वो सब आ गई खेलने के लिए, लेकिन फायदा क्या है खेलने का। अगर देखो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां खेलती हैं, जीतती हैं, इंडिया की खेलती हैं, जीतती हैं, इंग्लैंड की खेलती हैं, जीतती हैं, और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है। वो है लड़कियों की क्रिकेट। वहां पर बात भी करो, वहां की अगर लड़कियों को बैन कर दिया जाए कि भाई तुम लोग ना खेलो, तो वो लड़कियां भी रोने लगेंगी फूट फूट करके, हाय भैया ये क्या हो गया, हमें क्यों ना खेलने दिया। लेकिन यहाँ इंग्लैंड और अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़कियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये खाली जो है ना एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने लड़कियों की टीम बनाई हुई है, वरना यकीन करो ये लड़कियों की टीम किसी घंटे के काम की नहीं है। एक नंबर की फारिश नली छपड़ी बेरोजगार टीम है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को खामखा में बहाना मिल रहा है अफगानिस्तान से बचने का, असल में इनकी फट रही है। बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फटती है। अब ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो 160 कोई पीएम है, पता नहीं कौन है सालों जिन्होंने ये वो साइन किया कि भाई अफगानिस्तान के साथ आईसीसी में भी मत खेलो, अफगानिस्तान के साथ खेलो ही मत। अब ये कह रहा है इंग्लैंड वाले कि भाई अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान या तो होती ना कि अगर टीम होती तो फिर मान लेते, लेकिन अफगानिस्तान इस टाइम के ऊपर सेकंड एशियन टीम है, वो सेकंड बेस्ट एशियन टीम है आफ्टर इंडिया। इंडिया नंबर 1 पे, अफगानिस्तान नंबर 2 के ऊपर। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है कि वो आगे बहुत झंडे गाड़ेंगे, और वो इस टाइम के ऊपर ऐसी टीम बने थे एशिया की, 2 ही एशियन टीम गई थी सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप की, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया। इन दोनों ने यहां पर जाके झंडे गाड़े थे, एशिया का नाम रोशन किया था और बताया था कि भाई हमारी क्रिकेट अभी कहां जा रही है। अफगानिस्तान की जितनी तारीफ करें कम है, उनकी क्रिकेट अभी नेक्स्ट लेवल हो गई है और उनको रोकना अब इंपॉसिबल है। अगर कुछ लोग आकर जाहिल लोग ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान छोटी टीम है, तो भाई तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम इस टाइम पर पूरी दुनिया को टक्कर दे रही है। इंडिया के अलावा उन्होंने दुनिया की हर टीम को हराया है और रिसेंट टाइम में तो जलील कर करके हराया है। आप लोग को याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वालों की तो उनकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी आईसीसी में तो खेलते हैं ना। अब इंग्लैंडिया को इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था, अगर आप लोग को याद हो। इंग्लैंडी जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप में हारे थे इंडिया के अंदर। ऑस्ट्रेलियन जो है वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हारे थे। न्यूजीलैंडियों को इन्होंने अभी पेला था, और उसके बाद कौन है वो, इंग्लैंडियों को बड़ा पेला है, पाकिस्तान को पेला, हर किसी को यहां पर अफगानिस्तान पेल चुका है, अपने आप को प्रूव कर चुका है। और अब अगर ये कोई कहता है कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, या फिर आप अफगानिस्तान को बैन कीजिए, ये कीजिए, तो भाई सीधी सी बात है, उससे अफगानिस्तान से फटती है उनकी, क्योंकि अफगानिस्तान इस टाइम पर अनस्टॉपेबल हो गया। अबे इंडिया क्यों मना नहीं कर रहा, मुझे बताओ। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, वो तो मना नहीं कर रहा कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। उसने क्यों नहीं बोला? ये इंग्लैंडियों को ज्यादा खुजली हो रही है, ये ऑस्ट्रेलियंस को ज्यादा खुजली हो रही है। असल में फटी पड़ी है इनकी। इनको पता है कि भाई क्रिकेट में एक नया बादशाह आ चुका है, और ये बादशाह जो है ये ऐसे छोड़ेगा नहीं, ये हमारी हर जगह पर बेइज्जती करेगा। और यकीन करो, कोई भी दुनिया की टीम हो, जब अफगानिस्तान से हारते हैं उनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं समझते, अफगानिस्तान को बहुत छोटी टीम समझते हैं और कुछ लिखते नहीं अफगानिस्तान को। लेकिन जब अफगानिस्तान इनको धोता है पकड़ के, जब राशिद खान अपनी स्पिन से, अजमत उल मरज़ाई अपनी फास्ट बॉलिंग से, और उसके अलावा यहाँ पर फजल हक फारूकी अपनी गत्ती से, स्विंग से इनकी जब मारता है, तब इन लोगों की फट के चार जाते, तब ये कहते हैं कि हाँ यार देखो बात तो ऐसे कि अफगानिस्तान को हम वो तो नहीं कर सकते, डिस्ट्राइड तो नहीं कर सकते, अफगानिस्तान को कुछ ना कुछ किसी न किसी खाते में रखना पड़ता है, और बाकी में अब रखना पड़ेगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, भाई चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के ऊपर बैन लग जाएगा, ये लग जाएगा, नहीं हो सकता। आईसीसी ने अब तक अफगानिस्तान को बैन नहीं किया, और आईसीसी कर भी नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? इंडियन कौन है? अफगानिस्तान का भाई। कभी भी यहां पर जय शाह अफगानिस्तान को बैन नहीं होने देगा, 100% गारंटी मैं आपको बता रहा हूं। अफगानिस्तान क्रिकेट जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी और फलती फूलती रहेगी, और अफगानिस्तान का साथ जिस तरीके से छुपके से इंडिया दे रहा है भाई, वो डिजर्व करते हैं ऐसा। उनकी दोस्ती यकीन करो इस टाइम पर टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर यहां पर पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर रूल कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे जो है वो खाली ऐसे फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। और इससे पहले अब इंग्लैंड का शोर अब मचा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में शोर मचा था। ऑस्ट्रेलिया भी आपको सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि
हमने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उधर भी पहले उनकी पार्लियामेंट से ही आवाज उठी थी, अब भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से आवाज उठी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले आवाज ये उठी थी कि अब जब ये इनका 2021 में हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान के अंदर, अब जो नई हुकूमत आई है वो विमेन के साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, खासकर विमेन क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रही, ना इनकी कोई विमेन क्रिकेट टीम है। तो इनके साथ यानी वो कह रहे हैं कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए, जब तक हकूक नहीं मिलेंगे हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये वहाँ नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। फरवरी में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी लगातार विवादों में घिरी हुई है। बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस वजह से अब इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में कराने का फैसला लिया गया है। लेकिन अब एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के 160 सांसदों ने ईसीबी से अनुरोध किया है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मैच न खेले। इसके पीछे कारण अफगानिस्तान में तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध है।